नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। कन्या के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के क्या है उपाय, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे सुखी बनाएं वैवाहिक जीवन? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सफल वैवाहिक जीवन के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की ये सप्तमी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है शुक्ल और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है उसे रथ सप्तमी नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशि फल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई व्यक्ति आपके कार्य करने के जो तरीके हैं उसको बदलने का प्रयास कर सकता है। आज आप हर प्रकार की सुख देने वाली, संपत्ति, स्थायित्व देने वाले चीज़ों को मजबूत बनाने में व्यस्त रहने वाले हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी जो है वह पहले से बहुत बेहतर रहेगा। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपके लिए सुझाव ये है कि घर में धातु का जंग लगा हुआ कोई धारदार सामान आज आपको स्वयं अपने हाथों से प्रयोग नहीं करना है। आज इस तरीके के किसी भी औजार से, हथियार से कुछ दुर्घटना के संकेत दिखाई देते हैं। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला और खर्च आज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। पहले से बहुत ज्यादा खर्च की स्थिति खराब रहने वाली है, खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आज अपने आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खर्च को नियंत्रित करें, अन्यथा आपके सामने कोई बहुत बड़ी आर्थिक समस्या आ सकती है। आज की तिथि में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने कार्य के दबाव से, तो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारियों का डटकर के सामना करेंगे तो जल्दी ही सारी जिम्मेदारियां जो हैं सुलझ जाएंगी। आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको उन्हें कठोरता से नहीं बल्कि स्नेह से, प्यार से समझाना चाहिए। भाई बंधु के कार्य को मजबूत बनाने में आज आप व्यस्त रह सकते हैं। उनको आज आप सहायता करेंगे जिससे वह अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित हो सकें। ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में स्वयं को मत उलझाइए। तो चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें। आत्मविश्वास को मजबूत रखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज कार्यक्षेत्र का दबाव बहुत ज़्यादा होगा, जिसके चलते आज आप अपने कामों में बहुत उलझे हुए रहने वाले हैं। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी की निंदा मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कोई बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। प्रयास करने पर लाभ और जीवन शैली की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो आज आपको
अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत रहने वाला है। आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे और उससे ज़्यादा लाभ भी कमा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाए। आज ऐसे किसी भी मसले वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में न पड़ें जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अंत में आज अगर आप ऐसे किसी विवाद में पड़ते हैं, किसी ऐसे विवाद को सुलझाने के लिए आपको बीच में बुला लिया जाता है तो नुकसान आपका ही होने वाला है। तो ऐसे किसी भी वाद विवाद से बचना चाहिए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। और अभी कॉलर हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं, ऋषभ जुड़ गए हैं। ऋषभ पूछिए अपना सवाल। राम राम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1989। जी। दोपहर के 2:30 बरेली। जी। पंडित जी जो भी काम कर रहा हूँ, एक तो अपना काम करता हूँ सेल्समैनी का, वो भी नहीं चलता, बिल्कुल ही बंद पड़ा समझ लीजिए। और कहीं मतलब और कुछ भी काम करता हूँ कुछ होकर नहीं रहता, बस नुकसान ही नुकसान मिलता है। जहाँ पे मेरे यहाँ पे गुरुजी रहते हैं मुरादाबाद में, जी। मैंने उन्हें अपनी एंट्री दिखाई तो वो कहते हैं टाइम तो बहुत बढ़िया और जंत्री में राजयोग भी लिखा हुआ तुम्हारी, पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता और किराए के मकान में रह रहा हूँ। और वो कह रहे हैं 1 साल में तुम्हारा मकान भी हो जाएगा। जी। देखिए, राजयोग का सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो अमूमन किसी भी जातक की कुंडली में, एक आम मनुष्य की कुंडली में राजयोग है, वह कभी भी 37 वर्ष की अवस्था के पहले लागू नहीं होता। उसमें कुछ राजयोग वाले जो बहुत बड़े लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, जो जिनके पृष्ठभूमि में, जिनके पिछले परिवार में वैसी चीज़ें चली आ रही हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। कोई एक आम आदमी जो नीचे से उठ कर के ऊपर तक जाता है, तो आपने देखा होगा कि अमूमन 37-38 साल के अवस्था के बाद ही उस व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो सबसे पहली बात तो राजयोग के आश्रय आपको नहीं बैठना चाहिए। आपका ये जो एटीट्यूड है कि कुंडली में राजयोग है और 1 साल में घर हो जाएगा, आचार्य जी ने बताया है, तो ये एटीट्यूड सबसे बुरा है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ने की जो एक क्षमता होनी चाहिए, जो एक चाह होनी चाहिए, उसको समाप्त कर देंगे। आप ग्रहों पर और कुंडली पर आधारित हो जाएंगे। अगर आप मेरा कार्यक्रम देखते होंगे तो आपने ये अनुभव किया होगा कि मैं ज्योतिष या धर्म कर्म सिर्फ उतना बताता हूं जितना किसी एक जातक के लिए जीवन में 5 मिनट के लिए पूजा पाठ आवश्यक है। बाकी सब कुछ आपके प्रयास और अपने काम पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में आपकी कुंडली में राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। आप देवी दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और अभी कॉलर हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई हैं, पुष्पा जुड़ गई हैं। पुष्पा पूछिए अपना सवाल और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दीजिए। हाँ मैडम नमस्कार, आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरी डिटेल है 14 जून 1951 जी, सुबह 7:08 जी, और जन्म स्थान दिल्ली। जी। हाँ जी गुरुजी, मैंने आपसे पहले भी प्रश्न पूछा था, मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। मैंने आपसे पूछा था मेरा मार्केश ग्रह कौन सा है और क्या उसी की दशा चल रही है या दूसरा ग्रह है, तो उसकी दशा कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, और अभी चल रही है तो कब खत्म होगी, कब शुरू होगी, जरा इसके बारे में बताइए। मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। जी देखिए, चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोच के बिना मतलब परेशान होंगी तो उसके लिए फिर कुछ नहीं किया जा सकता। मार्केश के लिए 2-3 स्थान बहुत ज़्यादा प्रमुख बताए गए हैं किसी भी जन्म कुंडली में। जितने भी अशुभ भाव हैं 6, 8, 12, उनके जो स्वामी होते हैं वो भी मार्केश की स्थिति बनाते हैं। दूसरा और सप्तम भाव का स्थान जो होता है उनकी दशा अंतर्दशा वो भी मार्केश बनाते हैं, और तीसरे भाव से भी मार्केश की स्थिति को देखा जाता है। ये डिपेंड करता है, वो संयोग होता है, वो सिर्फ उन भावों की दशा चल जाने से मार्केश नहीं होता, उन ग्रहों की स्थितियों से उसका प्रभाव होता है। जहाँ तक आपकी कुंडली की बात है तो शनि आंशिक तौर पर मार्केश निश्चित तौर पर बना रहा है, क्योंकि शनि जो है वह अष्टमेश भी है और उसके साथ साथ शनि जो है भाग्येश भी है। तो पूर्ण रूप से बहुत प्रबल मार्केश नहीं कहा जाएगा, लेकिन शनि जो है अष्टमेश है, शनि की स्थिति जो है वो 4थे स्थान में है, चंद्रमा के साथ है। ऐसे में होता ही है कि व्यक्ति मन से बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, अनायास बहुत ज़्यादा चिंतित होता है।
तो ग्रहों की ये जो परिस्थितियां, ये जो संयोग है, ये स्वतः मार्केश की स्थिति ला देते हैं। परिस्थिति वैसी नहीं भी होगी, मृत्युतुल्य कष्ट नहीं भी होगा, कोई समस्या नहीं भी होगी, लेकिन आप सोच सोच के स्वयं को परेशान कर लेंगे और कष्ट में गिर जाएंगे। ऐसे में शनिदेव से संबंधित उपाय करें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, कि मार्केश के लिए सिर्फ सोच सोच के चिंता करने की आवश्यकता नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करिए, सारी समस्या दूर रहेगी। और अब एक कॉलर शामली से जुड़ गई हैं, पुष्पा जुड़ गई हैं। पुष्पा, अपनी जन्म की पूरी जानकारी दीजिए और फिर सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरे पति की जन्म उसकी वो है, कुंडली है 29 सितंबर जी 1987। जी शनिवार का दिन है, 5 बजे हुए थे जी। और सत्येंद्र नाम है उनका। जी जी उनकी ना ही तो उनका काम लग रहा है। 29 सितंबर 1987 शनिवार का दिन नहीं, मंगलवार का दिन आता है। जी बताइए। नहीं शनिवार का दिन है जी, कुंडली मंगलवार बता रही है। जी आप प्रश्न करें, बताएं। ये काम, इनका काम पता नहीं, मन नहीं लगता काम में, और हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पता नहीं क्यों। जी निश्चित ही देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इनके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा कि आप इनको सफेद वस्तुओं का दान कराएं, सफेद पदार्थ का दान, जैसे दूध, दही, चीनी और चावल 250-250 ग्राम की मात्रा में शुक्रवार के दिन इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का दान करेंगे तो निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। इन चीज़ों के दान करने से इनके जीवन की जो समस्या है, जैसा आपने बताया इनका काम नहीं चलता, उसका कारण ये है कि शुक्र जो है तीसरे भाव का स्वामी है, जो संघर्ष में वृद्धि करता है। तो जब आप शुक्र के निमित्त दान करेंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा मिलने लगेगा। और नियमित दिनचर्या में आप दोनों पति पत्नी को माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और अब एक कॉलर नैनीताल से जुड़ गई हैं, पूनम जुड़ गई हैं। पूनम, पूछिए अपना सवाल। पूनम, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी बताइए। हेलो हेलो पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल जी 1979। 79 जी जी। शाम का 11:35 का जन्म है मेरा। जी दिन शनिवार। जी जी पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरी कुंडली में विवाह योग है? जी निश्चित ही आपकी कुंडली में विवाह योग है। वर्तमान समय में आपको कुछ बाधा जरूर आ रही है, आप इस बाधा का अगर निवारण करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आपकी कुंडली मांगलिक है, और मांगलिक कन्या हो या कोई वर हो, लड़का हो, पुरुष हो, उसके जीवन में विवाह में बाधा आती ही आती है। अमूमन कन्या के बारे में कहते हैं कि 28 वर्ष के बाद ही कोई भी विवाह का प्रसंग आरंभ हो पाता है। आरंभ से मतलब है कि कोई जहाँ तक सही तरीके से बात हो सके। तो अब आपकी कुंडली में वो समय आ गया है। वर्तमान समय में यदि आप मंगल दोष निवारण के साथ साथ बुध से संबंधित कुछ गणेश जी के मंत्रों का जाप करा लेते हैं, बुध ग्रह की शांति करा लेते हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुध की ही दशा चल रही है और बुध सप्तमेश है, और सप्तम भाव ही विवाह का कारक होता है, विवाह का स्थान होता है, वो विवाह का भाव है। जब आप उसकी शांति करा लेंगे तो भगवान श्री गणेश की कृपा से विवाह में जो बाधा आ रही है वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। और गुरुवार के दिन का प्रयोग जो है कन्या के विवाह के लिए बहुत माना हुआ प्रयोग है। भगवान विष्णु की पूजा करना, पीले वस्त्र धारण करके पीली वस्तुओं का दान करना किसी ब्राह्मण को बहुत अच्छा लाभ देता है। ये उपाय गुरुवार के दिन करना चाहिए। और आपके सितारे में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप कुछ नया और अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। जीवन में नई चीज़ों को, नए ज्ञान को ग्रहण करते रहना चाहिए, खुद को अपडेट रखना चाहिए। घरेलू माहौल आज आपके अनुकूल रहने वाला है। पिता का जो स्वास्थ्य है, पिता का व्यवहार जो है आपके प्रति, वो आज बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपके करियर की स्थिति आशानुकूल बहुत अच्छी रहेगी। आज जैसा आप चाहते थे करियर उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश करने से आज बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज घर पर रह करके आराम करने की कोशिश करना चाहिए। आज आप लगातार काम करते करते थक से गए तो आपका शरीर जो है आपसे आराम मांगता है। आज घर पर रहें, स्वास्थ्य लाभ करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य की और धर्म के प्रभाव से आज की जो दिन की स्थिति रहने वाली है वो आपके पक्ष में बीतेगी। भाग्य बहुत मजबूत स्थिति में आपका साथ दे रहा है और धर्म कर्म करेंगे तो दैवीय कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी क्रम में ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सफलतादायी हो सकता है। आज अगर बिजनेस में कोई पार्टनर जोड़ना चाहते हैं, आप व्यापार में कोई साझेदारी करना चाहते हैं, तो आज आपको किसी भी प्रकार की साझेदारी करने से बचना है, इस बात को ध्यान रखिए। और देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए धनु राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप अपने विचार, अपने आइडियाज दूसरों के साथ बांटें। पारिवारिक रिश्तों में कुछ तनाव आने की स्थिति है तो परिवार के लोगों के साथ भी, परिजनों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है तो यात्रा मत करिए। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए हाल ही में आपने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी व ज्ञान प्राप्त किया है, आज उनका उपयोग करना आपको पड़ सकता है। उनको लागू करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ही आज आपके लिए बेहतर है। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि कोई भी प्लान जब आप बना रहे हो किसी भी काम को करने के लिए, तो उस प्लान को, उस योजना को, कार्य योजना को मूर्त रूप देने से पहले, उस योजना को एक अमली जामा पहनाने से पहले आप अपने बजट का, अपने पास जो पैसे हैं आपके पास जिनसे आपको इस कार्य को करना है, उसका पूरा ध्यान रखें। अपने या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति आज बहुत अच्छी रहेगी। आप जैसा चाहते थे आज आप वैसी लाइफस्टाइल को प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, क्या कहते हैं आज मीन राशि वालों के सितारे, जान लेते हैं आचार्य जी से। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए अच्छे समय का अधिक से अधिक फायदा लेने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य का पक्ष आज आपके साथ बहुत प्रबलता के साथ बना हुआ है। पेशेवरों के लिए यानी एक्सपर्ट्स के लिए आगामी दिनों में कुछ उत्तम फलकारक स्थितियां बनने वाली हैं। यानी जो भी अपने कार्यक्षेत्र में जो भी पेशेवर लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे पक्ष में बनती जाएंगी। ओम सृष्टिकर्त्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है तो यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत आवश्यक है। शादी विवाह का समय चल रहा है और आपको मैं ये एक उपाय बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों के घर में अपनी कन्या का विवाह हो रहा है उनको ये उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि हर माता पिता, हर अभिभावक की यही एक भावना होती है, कामना होती है, देवी देवताओं से प्रार्थना होती है कि हमारी बिटिया, हमारी कन्या जिस भी घर में जाए वह अपने घर में सुखी रहे, उसका जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखों से भरा रहे, उसके ससुराल में उसको किसी भी प्रकार के कष्ट की और उसके दाम्पत्य जीवन में भी किसी भी प्रकार के कष्ट की, तनाव की स्थिति ना आए। तो ये दो छोटे छोटे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इन उपायों को आप जरूर अपने जीवन में अपनाइए। जब आप कन्या को विदा कर रहे हो विवाह के बाद, तो आप इस उपाय से बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। पहला उपाय यह है कि कन्या का विवाह हो जाने के बाद उसके घर से जब वह विदा हो रही हो तो एक लोटे में, स्टील का लोटा आप प्रयोग में ले सकते हैं, एक लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी और एक पीतल का सिक्का या पीतल का टुकड़ा आप डाल करके कन्या के विदा होने से बिल्कुल ठीक पूर्व उसके वाहन, जहाँ पे जिस गाड़ी में उसको बैठा करके आप विदा कर रहे हैं, या जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में डोली कहते हैं, जिस डोली में आप उसे बिठा करके विदा कर रहे हैं, उसके आगे इस जल का अर्घ आपको दे देना है। डोली के आगे यानी वाहन के, गाड़ी के आगे आपको इस जल को गिरा देना है। इससे उसका वैवाहिक जीवन जो है वह सदा सुखी रहेगा।
दूसरा जो उपाय है वो बहुत अच्छा, बहुत माना हुआ उपाय है। करना ये है कि कन्या के विदा होने से पूर्व आप सफेद कच्चे सूत का धागा ले सकते हैं, उसको आप हल्दी में पीले रंग से रंग सकते हैं या रोली में आप उसको लाल रंग से रंग सकते हैं। और बिटिया के सिर से पांव तक आप उसको 7 बार नाप लीजिए और वो नापने के बाद आप कन्या से बोलें कि थोड़े से अक्षत और गुड़ के साथ उस धागे को वह पिता को या माता को, किसी भी अभिभावक को अपने हाथों से दे जाए। ये उपाय कर लेने से कन्या तो अपने घर में सुखी रहेगी तो रहेगी ही, उसको अपने ससुराल में किसी भी प्रकार की कष्ट नहीं आएगी, उसका घर कभी अन्न और धन से खाली नहीं होगा। साथ ही साथ आप जो अपने घर से लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं, आपके घर में यानी कन्या को विदा करने के बाद माता पिता के घर में भी कभी अन्न और धन का अभाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई क्राइसिस, किसी चीज की कमी नहीं आएगी। तो ये 2 उपाय कन्या के जीवन को सुखी करने के लिए, आगामी भविष्य को सुखी करने के लिए, वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत माने हुए उपाय हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये उपाय जिन जिन घरों में बेटी की शादी का इस समय प्रसंग चल रहा होगा, शादी ब्याह का समय है, आप निश्चित तौर पर इस उपाय को करेंगे और अपना और अपने बच्चों का जीवन सुखी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।